Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion will be on segregation of mixed cost into fixed and variable cost. In our last session, we discussed different mathematical methods for analyzing the mixed cost and distributing the mixed cost into fixed and variable part. तो आज हम लोग डिटेल में उन मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे और उन मेथड्स को यूज करके हम लोग किस तरीके से कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने जो मैथमेटिकल मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज हाई लो मेथड। सो हाई लो मेथड बेसिकली वो कॉस्ट मेथड है जिसमें हम लोग दो पॉइंट्स को लेते हैं। वी कंपेयर हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट टू द लो प्रोडक्शन वॉल्यूम विद इट्स रिलेटेड कॉस्ट। जो हमारे पास दो हाईएस्ट वॉल्यूम होता है और उसकी कॉस्ट होती है, और इस तरीके से लोएस्ट वॉल्यूम होता है और उसके ऊपर उसकी कॉस्ट होती है। उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और उसका कंपैरिजन के नतीजे में हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं। हमने बेसिकली तीन तरह की कॉस्ट पढ़ी थी, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज वेरिएबल एंड दैट इज सेमी वेरिएबल और मिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें जो फिक्स कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन आर ऑब्जर्वेशन बेसिस। अब ऑब्जर्वेशन बेसिस क्या है कि जैसे आपके लोगों के पास यहाँ पे एग्जांपल में ये तीन कॉस्ट जो है वो आपके सामने लिखी हुई हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड दैट इज सप्लाईज, फैक्ट्री सप्लाईज। अब आप जरा गौर करें कि इनके ऊपर दो लेवल ऑफ प्रोडक्शंस हैं, दैट इज 1000 यूनिट्स एंड दैट इज 2000 यूनिट्स। इन दोनों को जब हम लोगों ने ये देखा और उनके ऊपर इनकी कॉस्ट दी हुई हैं जो तीन डिफरेंट कॉस्ट्स हैं। 1000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 2000 है और जो 2000 यूनिट्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन 2000 है। तो जब हम लोग इन दोनों को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये देखा कि इन दोनों लेवल के ऊपर कॉस्ट सेम रह रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जो हर लेवल के ऊपर कॉस्ट सेम होती है तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जिसको हम लोगों ने पहले ये कहा था ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट फिक्स्ड है या कि वेरिएबल है। हम सिर्फ ये दो चीजें कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी कि हमने 1000 यूनिट के ऊपर 2000 कॉस्ट है और 2000 यूनिट के ऊपर भी 2000 कॉस्ट है, तो इसको हमने ये कहा कि ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर ये फिक्स कॉस्ट है। अब अगर आप दूसरी कॉस्ट को देखें तो 1000 के ऊपर 3000 कॉस्ट है, 2000 के ऊपर 5000 कॉस्ट है। मीन जब यूनिट बढ़े तो कॉस्ट भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब यूनिट कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम है, यूनिट ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा है। तो जब इस तरह की कॉस्ट होती है तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट होती है, बिकॉज दिस इज चेंजिंग। जब यूनिट चेंज हो रहे हैं तो कॉस्ट भी चेंज हो रही है। जब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब जरा तीसरी तरह की कॉस्ट भी देखें। यहाँ पे भी 1000 है, 1000 यूनिट है और 1000 कॉस्ट है, 2000 यूनिट है तो 2000 कॉस्ट है। इसी तरीके से 3000 होंगे तो 3000 कॉस्ट होगी, इसी तरीके से 1500 होंगे तो 1500 कॉस्ट होगी। तो ये भी बेसिकली क्या हो रही है कि यूनिट 1000 से 2000 हो गए हैं तो कॉस्ट भी 1000 से 2000 हो गई है, मीन कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ये भी बेसिकली क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमने ये कहा कि दो मेन कैटेगरीज होती हैं कॉस्ट की, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, एंड ऑन द ऑब्जर्वेशन बेसिस वी कैन आइडेंटिफाई दीज टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट दोनों लेवल के ऊपर सेम रह रही है तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिक्स्ड कॉस्ट कह दिया। और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों के ऊपर कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है तो इसलिए हम लोगों ने इसको वेरिएबल कह दिया। अब ये जो वेरिएबल है इसमें से ये प्योर वेरिएबल है या कि जो है वो सेमी वेरिएबल है, मीन मिक्स्ड है। अगर तो प्योर वेरिएबल है तो उसका मैं एक आपको टेस्ट बताने लगा हूं, और अगर वो सेमी वेरिएबल है तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब आगे हमने ये कहा कि पहले कॉस्ट होती है और कॉस्ट को हम ये कहते हैं अगर वो सब लेवल पे सेम है तो वो फिक्स्ड है, और अगर वो सब लेवल के ऊपर डिफरेंट है तो वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल में आगे मजीद दो तरह की हो सकती हैं, या कि वो प्योर वेरिएबल है या फिर वो सेमी वेरिएबल है। तो अगर तो वो प्योर वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है, उसका फैसला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक लेवल के ऊपर रेट निकालना पड़ेगा। जैसे हमने ये कहा कि 1000 को जब हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रेट आ गया 1 पर यूनिट। हमने 2000 को 2000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रेट आ गया 1 पर यूनिट। और जब इसको हमने ये देखा कि 3000 को 1000 पे डिवाइड किया तो रेट आ गया
3 पर यूनिट। 5000 को 2000 पे डिवाइड किया तो रेट आ गया 2.5 पर यूनिट। अब जरा गौर करें कि इस तीसरी वाली कॉस्ट में रेट क्या आ रहा है, दोनों जगह पे सेम आ रहा है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में दोनों जगह पे रेट जो है वो सेम नहीं आ रहा, इधर 3 आ रहा है, इधर 2.5 आ रहा है। जब दोनों जगह पे रेट सेम होगा तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, और जब दोनों जगह पे रेट सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। इट मींस कि ये रेट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ कॉस्ट तो फिक्स्ड भी है। जब फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो रेट चेंज हो जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का रेट पर यूनिट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट का रेट पर यूनिट सेम रहता है। तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों कॉस्ट सेम है तो ये फिक्स्ड है। हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों कॉस्ट डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट हैं तो ये वेरिएबल है। हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों कॉस्ट दोनों लेवल के ऊपर डिफरेंट हैं तो ये वेरिएबल है। लेकिन इस वेरिएबल में से क्या ये प्योरली वेरिएबल है या कि ये सेमी वेरिएबल है, तो हमने फिर इनका रेट निकाला। इसका रेट आया दोनों जगहों पे सेम। जब दोनों जगहों पे रेट सेम होगा तो फिर ये वेरिएबल है, और अगर दोनों जगहों पे रेट सेम नहीं होगा तो फिर ये सेमी वेरिएबल है। अब तीसरी चीज होती है कि अच्छा, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स्ड कॉस्ट में से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है, बिकॉज इन दोनों में चीजें शामिल हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है। इसके लिए हम लोग फिर ये मेथड्स यूज करते हैं जिनको हम मैथमेटिकल मेथड्स कहते हैं। और हाई लो मेथड जो है वो बेसिकली दो पॉइंट्स को कंसिडर करता है, हाईएस्ट पॉइंट को और लोएस्ट पॉइंट को। जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये डिफरेंस जो होता है वो दोनों पॉइंट्स का वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमारे सामने आता है। हम जब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। बिकॉज इन द शॉर्ट रन हम ये कहते हैं कि कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है। और दूसरी अजम्पशन हम ये लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो हमेशा लीनियर होगी। कॉस्ट जो हम लोग अपनी अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं, कॉस्ट को जिसको एनालाइज करने के लिए हम देख रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि कॉस्ट हमेशा लीनियर होगी, मीन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ये कर्वी लाइन में मूव नहीं करेगी बल्कि सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो इस तरह की हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रन में कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। और हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर लीनियर होती है। लॉन्ग रन में हम लोग जो है इसको लीनियर के अलावा भी कर्वी लीनियर हो सकती है, लेकिन हम शॉर्ट रन में इसको लीनियर कह रहे हैं। जैसे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो भी एक लाइन सीधी में होती है और ओरिजिन से स्टार्ट होती है और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो वो भी एक सीधी लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जब हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे हम लोगों ने वाई एक्सिस से स्टार्ट की और स्लोपिंग अपवर्ड होती है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम लोग टाइप ए कॉस्ट की बात करते हैं जिसको हम लोग स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, तो इन द लॉन्गर रन तो वो कॉस्ट जो है वो उनकी कर्व में बन रही है ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम लोग इसको इन द शॉर्ट रन देखेंगे तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट की जो है वो एक शक्ल बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वहां पे भी एक छोटी छोटी सी स्ट्रेट लाइंस मिलके जो है वो बड़ी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। और उसके दरमियान में से अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी एक फिर वेरिएबल कॉस्ट की तरह से एक ग्राफ बनेगा। सो हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो उसका फॉर्मूला होगा, उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो फंक्शन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये हमारी अजम्पशन है। अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशन की बात करते हैं हाई लो मेथड की, तो हमने कहा हमारे पास हाई पॉइंट था 2000 यूनिट्स, हमारे पास लो पॉइंट था 1000 यूनिट्स। इन दोनों का हमने फर्क लिया तो इनमें चेंज आया गई 1000 यूनिट। हमने कहा हाई पॉइंट के ऊपर हमारी कॉस्ट थी 5000, लो पॉइंट के ऊपर हमारी कॉस्ट थी 3000। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया 2000। हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा बनता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। हमारे पास कॉस्ट में जो चेंज आई है वो है 2000 की, वो हमने ये लिख लिया, और हमारे यूनिट्स में जो चेंज आई है वो 1000 की, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। जब हमने इसको डिवाइड किया पर यूनिट 2 हमारी कॉस्ट आ गई। ये हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम
1000 यूनिट के ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 3000 और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है क्योंकि 1000 यूनिट हैं और 1000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपए है तो 2 ज़रब 1000 करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो 3000 टोटल में से वेरिएबल टोटल निकाल देंगे तो उसके बाद बाकी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट बच जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यही कैलकुलेशन 2000 यूनिट के साथ करना चाहें तो हमने कहा कि टोटल कॉस्ट जो 2000 यूनिट के ऊपर वो 5000 है, उसमें से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालें दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 4000 बनती है। 5000 माइनस 4000 करेंगे तो 1000 बाकी रह गया। इसको जब हम लोगों ने किया तो इस लेवल पे भी 1000 है, इस लेवल पे भी 1000 है, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग ये मेथड या इस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। एक को भी लेके कर सकते हैं, कोई एक दोनों में से, और आप दोनों को भी रख के कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों को रख के करेंगे तो ज्यादा बेहतर बात है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला को यूज करके अब हम लोग हर एक लेवल के ऊपर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चूंकि मिक्स्ड कॉस्ट है और मिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, तो हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है कि फिक्स कॉस्ट हमने कहा कि इसमें 1000 है, वो हमने लिख दिया, प्लस 2 रुपए पर यूनिट जो है वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है तो वो 2 पर यूनिट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितने भी होंगे उसके हिसाब से ये बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगी वो बढ़ती जाती है और फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। तो जब हम लोग इसको किसी भी लेवल के ऊपर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको कहते हैं जी कि हमने इसको 5000 यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करना है तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000 प्लस 1000 11,000 उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी। सो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट, टू एस्टिमेट, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू बजट फॉर द कॉस्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर कॉस्ट के लिए जो बजटिंग करते हैं हम लोग वो इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हमारे पास फार्मूला हो, और फार्मूला निकालने के लिए हम लोग जो है वो मेथड यूज करते हैं जिसमें से हाई लो मेथड जो है वो पहला मेथड।